जय हिंद। मॉडर्न हिस्ट्री में हम बात कर रहे थे सोशियो कल्चरल रिफॉर्म मूवमेंट्स के बारे में और देख रहे थे कि वेरियस लीडर्स का क्या रोल रहा है इन सब रिफॉर्म मूवमेंट्स में। आज हमें बात करनी है 3 लोगों के बारे में। एक तो हमें पढ़ना है बाल शास्त्री जाम्बेकर के बारे में, दूसरा हमें बात करनी है परमहंस मंडली के बारे में, और तीसरा हमें पढ़ना है ज्योतिराव फूले और सावित्रीबाई फूले के बारे में। इन तीनों टॉपिक्स के बारे में आज अपन बातचीत करेंगे। अच्छा, वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बाल शास्त्री जाम्बेकर के बारे में। बहुत सिंपल सी 3-4 चीज़ें याद रखनी है। एक तो जर्नलिज्म के थ्रू बॉम्बे में सोशल रिफॉर्म्स को कैरी आउट करने के लिए, सोशल रिफॉर्म्स की बातचीत करने के लिए जाना जाता है बाल शास्त्री जाम्बेकर को। इनफैक्ट न्यूज़पेपर्स के थ्रू, आर्टिकल्स के थ्रू इन्होंने ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्सी को अटैक करने की शुरुआत करी और ये बात कर रहे थे कि हमें पॉपुलर हिंदुइज्म में रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है। ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ मराठी जर्नलिज्म। बाल शास्त्री जाम्बेकर को कहा जाता है फादर ऑफ मराठी जर्नलिज्म। 1832 में इन्होंने एक न्यूज़पेपर की शुरुआत करी और न्यूज़पेपर का नाम क्या था? दर्पण। क्या नाम था? दर्पण। 1840 में इन्होंने शुरू किया दिग्दर्शन को। किसको शुरू किया? दिग्दर्शन। और इस दिग्दर्शन के थ्रू साइंटिफिक सब्जेक्ट्स पे और हिस्ट्री के सब्जेक्ट्स के ऊपर वेरियस आर्टिकल्स पब्लिश करते थे बाल शास्त्री जाम्बेकर। एक तो ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ मराठी जर्नलिज्म, दूसरा 1832 में इन्होंने एक न्यूज़पेपर की शुरुआत करी जिसका नाम था दर्पण। 1840 में इन्होंने शुरू किया दिग्दर्शन को। बॉम्बे नेटिव जनरल लाइब्रेरी को भी इन्होंने ही स्टैब्लिश किया था। बॉम्बे नेटिव जनरल लाइब्रेरी को किसने स्टैब्लिश किया? बाल शास्त्री जाम्बेकर ने। ही ऑल्सो स्टार्टेड नेटिव इम्प्रूवमेंट सोसाइटी। नेटिव इम्प्रूवमेंट सोसाइटी की भी शुरुआत किसने करी? बाल शास्त्री जाम्बेकर ने। और इसी नेटिव इम्प्रूवमेंट सोसाइटी का ऑफशूट था स्टूडेंट्स लिटरेरी एंड साइंटिफिक लाइब्रेरी। जाम्बेकर साहब एल्फस्टन कॉलेज के पहले हिंदी के प्रोफेसर थे। एल्फस्टन कॉलेज जो कि मुंबई में है, उस एल्फस्टन कॉलेज के पहले हिंदी के प्रोफेसर कौन थे? जाम्बेकर साहब थे। 2-3 चीज़ें फैक्चुअल याद रखनी है। फादर ऑफ मराठी जर्नलिज्म किसे कहा जाता है? बाल शास्त्री जाम्बेकर को। 1832 में इन्होंने एक न्यूज़पेपर की शुरुआत करी और ये इंपॉर्टेंट है। न्यूज़पेपर का नाम क्या था? दर्पण। 1840 में इन्होंने शुरू किया दिग्दर्शन को। बॉम्बे नेटिव जनरल लाइब्रेरी को इन्होंने स्टैब्लिश किया। नेटिव इम्प्रूवमेंट सोसाइटी को इन्होंने शुरू किया और एल्फस्टन कॉलेज के पहले हिंदी के प्रोफेसर का भी नाम क्या है? बाल शास्त्री जाम्बेकर। फिर इसके बाद बात आती है परमहंस मंडली के बारे में। इसमें भी छोटी छोटी 2-3 चीज़ें याद रखनी है। एक तो इसको स्टैब्लिश किया गया था 1849 में। और कहाँ स्टैब्लिश किया गया था? महाराष्ट्र में। कब स्टैब्लिश किया गया? 1849 में। कहाँ स्टैब्लिश किया गया? महाराष्ट्र में। इसके फाउंडर्स कौन है? एक तो दादोबा पांडुरंग। क्या नाम है? दादोबा पांडुरंग। और दूसरे मेहताजी दुर्गाराम। दादोबा पांडुरंग और मेहताजी दुर्गाराम, दीज आर दी फाउंडर्स ऑफ परमहंस मंडली। और जब परमहंस मंडली की शुरुआत की गई थी तो इसकी शुरुआत की गई थी एज सीक्रेट सोसाइटी। सीक्रेट सोसाइटीज़ बेसिकली सरकार से छुप के फंक्शन करती हैं। और ये जो परमहंस मंडली है इसका काम था हिंदू रिलीजन में रिफॉर्म्स कैरी आउट करना और इन जनरल सोसाइटी में रिफॉर्म्स को कैरी आउट करना। परमहंस मंडली की जो आइडियोलॉजी है वो बहुत क्लोजली लिंक थी टू दी मानव धर्म सभा। मानव धर्म सभा के बारे में अपन पढ़ेंगे। ये लोग बिलीव करते थे एक गॉड में। इनका मानना था कि कोई भी रियल रिलीजन लव और मॉरल कंडक्ट के ऊपर बेस्ड होता है। दे प्रमोटेड फ्रीडम ऑफ थॉट। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में इन्होंने लड़ाई लड़ी। विडो रीमैरिज को प्रमोट करने के लिए इन्होंने काम किया और विमेन एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए इन्होंने काम किया। परमहंस मंडली के ब्रांचेस जो हैं वो पूना, सतारा और महाराष्ट्र के अदर टाउन्स में भी एग्जिस्ट करती थी। 2-3 चीज़ें याद रखो। एक तो ये याद रखो कब स्टैब्लिश किया गया? 1849 में। कहाँ स्टैब्लिश किया गया? महाराष्ट्र में स्टैब्लिश किया गया। फाउंडर्स कौन है? दादोबा पांडुरंग और मेहताजी दुर्गाराम। और इन जनरल सोसाइटी में रिफॉर्म्स करने के लिए, हिंदू रिलीजन में रिफॉर्म्स करने के लिए काम कर रही थी परमहंस मंडली। बहुत इजी से दोनों टॉपिक्स हैं। एक पन्ना लो, लिख लो छोटी छोटी चीज़ों को और फिर आगे बढ़ो। इसके बाद बात आती है ज्योतिराव फूले और सावित्रीबाई फूले, दोनों हस्बैंड वाइफ, और इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है सोशल रिफॉर्म्स में। ज्योतिराव फूले को ज्योतिबा फूले भी बुलाया जाता है और इनका लाइफ स्पेन है 1827 से लेके 1890 के बीच में। ये पैदा हुए सतारा महाराष्ट्र में। कहाँ पैदा हुए? सतारा महाराष्ट्र में। एक माली फैमिली में ये पैदा हुए। बेसिकली सो कॉल्ड लो कास्ट में पैदा हुए। इन्होंने स्टैब्लिश किया सत्य शोधक समाज को, जिसको ट्रुथ सीकर सोसाइटी भी बुलाया जाता है। कब स्टैब्लिश किया? 1873 में स्टैब्लिश किया।
इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। कब इस्टेब्लिश किया गया? 1873 में इस्टेब्लिश किया। क्या इस्टेब्लिश किया? नाम क्या था? सत्यशोधक समाज। किसने इस्टेब्लिश किया? ज्योतिबा फूले ने। और ये जो सत्यशोधक समाज है ये दो फ्रंट्स पे काम कर रहा था। एक तो इन जनरल सोशल सर्विस के लिए काम कर रहा था, और दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंटली विमेन और लोअर कास्ट के लोगों में एजुकेशन स्प्रेड करने के लिए काम कर रहा था सत्यशोधक समाज। फूले साहब का मानना ये था कि छोटे मोटे लेवल पर सोशल रिफॉर्म से कुछ नहीं होगा, हमें सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। और ये सोशल ट्रांसफॉर्मेशन आएगा कैसे? फूले साहब ये कहते थे कि हमें लार्ज स्केल पे ऑप्रेस्ड क्लासेस को एजुकेट करने की ज़रूरत है, हमें लार्ज स्केल पे मासेस को एजुकेट करने की ज़रूरत है। और जब ऑप्रेस्ड क्लास के लोग मासेस एजुकेट होंगे तो मास लेवल पे अवेकनिंग आएगी और फिर होगा सोशल रिवोल्यूशन, और इस सोशल रिवोल्यूशन की वजह से आएगा सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। इनफैक्ट ये कहा जाता है कि ये जो मराठी वर्ड है दलित, ये वर्ड दलित भी सबसे पहली बार ज्योतिबा फूले ने यूज़ करना शुरू किया फॉर द ऑप्रेस्ड क्लासेस। इन्होंने सत्यशोधक मैरिज सेरेमनीज को ऑर्गेनाइज करने की शुरुआत करी। बेसिकली इन जनरल क्या होता है, किसी भी शादी में ब्राह्मण की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, और इनकी तो सारी लड़ाई ब्राह्मणिकल डोमिनेंस के अगेंस्ट में थी। तो इन्होंने बोला कि हम जो शादियां करवाएंगे उसमें ब्राह्मण को बुलाएंगे ही नहीं, हमें अपनी शादी को वैलिडेट करने के लिए ब्राह्मण की ज़रूरत नहीं है। और इन्होंने ब्राह्मण्स के बिना शादियों को ऑर्गेनाइज करने की शुरुआत करी, जिसे बुलाया गया सत्यशोधक मैरिज सेरेमनी। दो बड़ी पॉपुलर किताबें लिखी इन्होंने, एक तो सार्वजनिक सत्य धर्म, और जो ज़्यादा पॉपुलर है उसका नाम है गुलामगिरी। गुलामगिरी जो है वो कास्ट बेस्ड एक्सप्लॉयटेशन के ऊपर लिखी गई किताब है। दो किताबें ज्योतिबा फूले की, एक तो सार्वजनिक सत्य धर्म और दूसरी कौन सी है? गुलामगिरी। इनफैक्ट अपनी नाराज़गी को दिखाने के लिए ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्सी के अगेंस्ट में इन्होंने राजा बाली के सिंबल को यूज़ करना शुरू किया। ब्राह्मण्स यूज़ करते थे राजा राम के सिंबल को, इन्होंने अपना डिसएग्रीमेंट दिखाने के लिए सिंबल किसका यूज़ करना शुरू किया? राजा बाली का। फूले साहब का ये मानना था कि हमें कास्ट सिस्टम को और जितनी भी सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ हैं उनको पूरी तरीके से अबॉलिश करने की ज़रूरत है। इनफैक्ट हिंदुइज्म का जो संस्कृताइजेशन किया जा रहा था उसको भी अपोज कर रहे थे ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले को महात्मा टाइटल दिया गया। कब दिया गया? 1888 में दिया गया। किसने दिया? महाराष्ट्र के एक सोशल रिफॉर्मर थे जिनका नाम था विट्ठल राव कृष्ण जी वांडेकर। क्या नाम था? विट्ठल राव कृष्ण जी वांडेकर, जिन्होंने 1888 में ज्योतिबा फूले को महात्मा टाइटल दिया। इनफैक्ट इनिशियली ज्योतिबा फूले को स्कूलिंग कंटिन्यू नहीं करने दी जा रही थी बिकॉज ऑफ हिज कास्ट। तो इनकी दो लोगों ने मदद की, एक तो पर्शियन स्कॉलर थे गफ्फार बेग, और दूसरे एक ब्रिटिश ऑफिशियल जिनका नाम था लिज्जत साहब। इन दोनों लोगों ने ज्योतिबा फूले का एडमिशन करवाया स्कॉटिश मिशनरी स्कूल में, और उसके बाद इनकी एजुकेशन जो है वो कंटिन्यू हुई। गर्ल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए इन्होंने खूब काम किया है। ज्योतिराव फूले और सावित्रीबाई फूले दोनों ने मिलकर पुणे में गर्ल्स स्कूल को ओपन किया, और इनकी वाइफ का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इस गर्ल स्कूल को चलाने के लिए, गर्ल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। बेसिक 4-5 चीज़ें जो याद रखनी है, एक तो इन्होंने सत्यशोधक समाज को इस्टेब्लिश किया 1873 में। दूसरा, दलित वर्ड जो है इसको पहली बार डिप्रेस्ड क्लास के लिए, ऑप्रेस्ड क्लास के लिए किसने यूज़ करना शुरू किया? ज्योतिबा फूले ने। दो बड़ी इंपॉर्टेंट किताबें, एक का नाम है सार्वजनिक सत्य धर्म और दूसरी का नाम है गुलामगिरी। इनको महात्मा टाइटल कब दिया गया? 1888 में दिया गया। किसने दिया? विट्ठल राव कृष्ण जी ने। और पुणे में इन्होंने गर्ल्स के लिए स्कूल ओपन किए इनकी वाइफ के साथ में मिलके। वाइफ का नाम क्या है? सावित्रीबाई फूले। और सावित्रीबाई फूले अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट विमेन सोशल रिफॉर्मर हैं। इनका लाइफ स्पेन है 1831 से लेके 1897 के बीच में, और ये पैदा हुई नाईगांव महाराष्ट्र में। ये भी माली कम्युनिटी में ही पैदा हुई थी, और इनकी शादी ज्योतिबा से हो गई थी 9 साल की उम्र में। और ज्योतिबा फूले जो हैं वो एजुकेशन के मामले में रेडिकल थे। उनका ये मानना था कि बिना एजुकेशन के कुछ नहीं हो सकता, और इसकी शुरुआत सबसे पहले उन्होंने अपने घर से की। सबसे पहले उन्होंने अपनी वाइफ को एजुकेट करने की शुरुआत की, सावित्रीबाई फूले को एजुकेट करने की शुरुआत करी। और फिर बाद में आगे चलते हुए सावित्रीबाई फूले ने टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स भी किया। इनफैक्ट अपन ने एक सेशन में पढ़ा था कि ऐसा कहा जाता है कि मॉडर्न इंडिया में पहली फीमेल स्कूल टीचर अगर कोई है तो वो कौन है? सावित्रीबाई फूले हैं। सावित्रीबाई फूले ने 2 एजुकेशनल ट्रस्ट को इस्टेब्लिश किया। एक तो नेटिव फीमेल स्कूल कहाँ इस्टेब्लिश किया गया? पुणे में। और दूसरा सोसाइटी फॉर प्रमोटिंग एजुकेशन ऑफ महार्स, मांस एंड अदर्स,
बेसिकली जो सो कॉल्ड लोअर कास्ट थी उनकी एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए सोसाइटी स्टैब्लिश करी। और दूसरा नेटिव फीमेल स्कूल स्टैब्लिश किया, कहाँ पे? पुणे में। इन्होंने महिला सेवा मंडल को स्टैब्लिश किया, विमेन राइट्स को लेके अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए महिला सेवा मंडल को भी किसने शुरू किया? सावित्रीबाई फूले ने किया। 1863 में इन्होंने बाल हत्या प्रतिबंधक गृह को स्टैब्लिश किया। बाल हत्या प्रतिबंधक गृह जो है वो इन्फेंटिसाइड को प्रिवेंट करने के लिए, पैदा होते ही जो बच्चे को मार दिया जाता था उसको प्रिवेंट करने के लिए बाल हत्या प्रतिबंधक गृह को स्टैब्लिश किया इन्होंने 1863 में। और जब ज्योतिबा फूले पास्ड अवे तो सत्य शोधक समाज को इन्होंने प्रिसाइड भी किया एंड शी पास्ड अवे इन 1897। बेसिकली प्लेग से इन्फेक्टेड लोगों को ये ट्रीट कर रही थी, उनकी मदद करती थी और उसकी वजह से इनको खुद को प्लेग हो गया और उस प्लेग की वजह से शी पास्ड अवे इन 1897। सावित्रीबाई की पोइट्री में दो नाम याद रखने, एक तो इन्होंने लिखा काव्य फूले और दूसरा इन्होंने लिखा बावन काशी सुबोध रत्नाकर। बावन काशी सुबोध रत्नाकर और काव्य फूले सावित्रीबाई की दो पोइट्री हैं। अगस्त 2014 में यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे को रीनेम किया गया और उसका नाम रखा गया सावित्रीबाई फूले पुणे यूनिवर्सिटी। सावित्रीबाई फूले को लेके दो तीन चीज़ें, एक तो इन्होंने दो एजुकेशनल ट्रस्ट इस्टेब्लिश किए, एक का नाम तो याद रखना ही रखना है, नेटिव फीमेल स्कूल, कहाँ पे? पुणे में। महिला सेवा मंडल को इन्होंने इस्टेब्लिश किया और इसका काम था विमेन राइट्स के रिगार्डिंग अवेयरनेस क्रिएट करना। 1863 में इन्होंने इस्टेब्लिश किया बाल हत्या प्रतिबंधक गृह को, जहाँ पे इन्फेंटिसाइड को प्रिवेंट करने के लिए काम किया जा रहा था। शी पास्ड अवे इन 1897, प्लेग की वजह से शी पास्ड अवे। दो पोइट्रीज हैं, काव्य फूले और भवन काशी सुबोध रत्नाकर। और 2014 में यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे को रीनेम किया गया है और अब उसको बुलाया जाता है सावित्रीबाई फूले पुणे यूनिवर्सिटी। और इसके साथ आज की अपनी बातचीत खत्म हो गई। इजी सेशन था। ज्योतिराव फूले और सावित्रीबाई फूले के बारे में बातचीत तो हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें अपन ने पढ़ी हुई हैं, एक दो चीज़ें ही नहीं हैं। और बाकी जो इनिशियल बात की गई परमहंस मंडली के बारे में और बाल शास्त्री जाम्बेकर के बारे में, बाल शास्त्री जाम्बेकर के बारे में भी एक दो बार बात की हुई है अपन ने, सिर्फ नया परमहंस मंडली है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। ईजी सेशन है, फिर भी अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कॉमेंट। थैंक यू वेरी मच।